नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं हूं संजय जैन। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता न्यूज। हर समाज हर खबर। देखिए आज की ताजा खबर। कोई परेशानी में आदमी मर जाते हैं, बीमार होते हैं। आगे कल का जो बूढ़ा, ज्यादा बूढ़ा भी नहीं थे, वो जो मरे हैं वो गर्मी से, उनको बाहर अगर निकलने का होता है तो मर नहीं सकते हैं। उसको एम्बुलेंस इधर तीनों बाजू आके गया, इधर छठ दिवाली के अंदर, लेकिन अंदर नहीं जा पाया रास्ते के लिए, वो फिर आपस हो गया। इसके लिए वो बूढ़ा गर्मी से मर गया। इस समय हम खड़े हैं वसई ईस्ट के सातीवली लोहार चाल के पास में। यहाँ की परिस्थिति, हालात कैसे हैं, यहाँ किस स्थिति में लोग अपना रहन सहन कर रहे हैं, वो बड़ी सोच की बात है। आज बरसों बरस हो चुके हैं, हम विकास का बहुत दावा करते हैं, लेकिन विकास असल में कहाँ है यह अभी ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। दरअसल यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई है। अभी ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये जगह ऐसा बताया जाता है कि लोहार चाल से जाने का ये एक आम रास्ता, यहाँ से इस तरह से एक रास्ता था। वो कुछ समय पहले तक यहाँ से ऐसा छोटा हुआ था रास्ता, और फिर आगे से यू शेप में बंद, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की है, वो इस तरह से पूरा ये दीवार बना हुआ था। कुछ समय वहाँ ऐसा बताया जाता है कि एक सरकारी नल भी था जिससे लोग, यहाँ के लोग पानी भरते थे। कुछ समय पहले उस बिल्डर ने, या जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसने अपनी मन मर्जी से इन दीवार को तोड़ दिया। इन दीवार को तोड़ा, पूरा ही इसको कवर करके सीधा इस जगह पे दीवार बना दी। इस जगह पे दीवार बनाई। ये दीवार जो है कई सालों पुरानी दीवार बताई गई है। इस जगह पे दीवार बनाने से तकलीफ ये हुई कि इस दीवार के पीछे की तरफ का जो हिस्सा है, जहाँ लोहार चाल हम जिसकी बात कर रहे हैं, वहाँ के रहवासियों का रास्ता ही बंद हो गया। एक रास्ता हालांकि पीछे की तरफ का है, लेकिन वो काफ़ी संकीर्ण है। वहाँ से एक आदमी को निकलने में भी दिक्कत होगी, या बहुत करो तो एक आदमी निकल जाएगा, तो दो आदमी एक साथ में पार नहीं हो सकते। अब यह रास्ता जो है, इसको बंद कर दिया गया, यहाँ दीवार खड़ी कर दी। तब भी आम आदमी क्या बोले, और गरीब और दबा कुचला क्या कुछ बोले, किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया और वो बन गई। ये भी हाल ही में कुछ दिनों पहले की बात है। लेकिन कल रात एक घटना ऐसी हुई जो भी हमारे सामने आई है। यहाँ पे एक बुजुर्ग, उनकी तबीयत अचानक से कल रात में ख़राब हुई, और तबीयत ख़राब होने के बाद में रास्ता बंद होने की वजह से और कोई वाहन नहीं आ पाने की वजह से उनको समय पर अस्पताल में नहीं ले जाया जा सका, और आधी रात में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत होने के बाद भी एक मैयत, सिर्फ एक मौत इसके लिए हुई कि रास्ता नहीं मिल पाया। वो मौत हुई तो हुई, उसके बाद अंतिम क्रिया के लिए जाने हेतु जब अर्थी को निकाला गया, तब भी मसला यही था कि कैसे अर्थी को ले जाया जाए। फिर यहाँ के स्थानिकों ने इस दीवार को फिर से तोड़ा, फिर से तोड़ के अर्थी यहाँ से लेके गए। वो आपको वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं दम भरते विकास की, डीपी प्लान की, और हमारे देश की तरक्की की। इस जो लोहार चाल में है, इसकी जनसंख्या सैकड़ों में है। यहाँ बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और उनको रास्ता तक नसीब नहीं है। तो यह विकास है क्या? क्या सिर्फ और सिर्फ रास्ता न हो, इसके लिए मौत होना बड़ी घटना नहीं है? क्या हमारा प्रशासन इतना भी मजबूर है कि हमारी जनता को, प्रशासन अपनी ही जनता को एक अदद रास्ता मुहैया नहीं करा सकता हो? यह सवाल बड़ा है। हमने यहाँ के रहवासियों से भी बात की, वो आप आगे वीडियो में सुनेंगे और देखेंगे क्या कुछ उनका कहना है। वसई से यूसुफ अली। क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी, क्या हुआ आपके पिताजी को? वो थोड़ा उनको रात को प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम था उनको। अचानक से 12 साढ़े 12 बजे के बीच में उनको गर्मी सी होने लगी। हवा नहीं पास हो रहा था, उनको हवा नहीं मिल रहा था, जैसे बहुत ज़्यादा उनको गर्मी हो रही थी।
वो बाहर निकल के घूमने लगे, बाथरूम गए, बाथरूम से आए, ये गली वाले को जगाए। मतलब खुद ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं थी, कल रात को अचानक हुई? अचानक से, ऐसा कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, अचानक से सब कुछ हुआ। फिर आपने एम्बुलेंस को बुलाया? हाँ बुलाया था। तो क्या हुआ फिर? रास्ता नहीं था, आया था एम्बुलेंस पीछे बहुत जंगल साइड में आया था, ये रास्ता था हम लोग का तो बंद कर दिया इसने, इतना बड़ा कंपाउंड मार दिया, तो इसके लिए इधर से हम लोग को आने जाने के लिए जगह नहीं दिया है। मतलब एम्बुलेंस ऐसा खाली चला गया? हाँ खाली चले गया, अभी क्या करेगा एम्बुलेंस, पापा का जान निकल गया तो उसमें क्या करेगा वो। नाम आपका? कहाँ रहते आप? ये आने जाने का रास्ता आप बहुत हम लोग प्रॉब्लम है, देखिए ना कैसे हम जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रवि यादव। रवि जी, कल क्या हुआ, आपकी क्या दिक्कत है, थोड़ा बताइए। देखिए सर जी, दिक्कतें एक नहीं अनेक है। अब यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ी ये पड़ जाती है कि पहले यहाँ पर एक सरकारी नल हुआ करता था, जिसके कारण यहाँ पे ऐसी बाउंड्री बनाई गई थी, और जो पहले के बिल्डर थे जिनकी जगह थी बराबर, उन्होंने ये पूरा ऐसा सर्कल मार के अपनी जगह लेके और बाकी प्राइवेट प्रॉपर्टी उन्होंने कर ली थी बराबर। अब क्या हो गया है कि ये जगह किसी बिल्डर ने परचेज़ कर ली है, उसके कारण उनको ये प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए तोड़ दिया गया है। और तोड़ने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से उन्होंने दीवार उठा दी थी पूरी, जिसके कारण हमने उनका विरोध भी किया था। हमने कहा था कि आप ये दीवार मत उठाइए, क्योंकि इससे हमें तकलीफ होगी, आने जाने के लिए हमें एक रास्ता चाहिए बराबर। तो उन्होंने नहीं सुना हमारा। और अभी एक कल रात की घटना ऐसी है कि एक बुज़ुर्ग है जिनको सडनली रात को 2 या 3 बजे के लगभग एक माइनर अटैक या एक फाइनल अटैक समथिंग कुछ आया था, जिसके कारण उनको हॉस्पिटल ले जाना बहुत ही ज़रूरी था, और जिसके कारण यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ पाई, और इसके कारण उनको हम हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचा पाए और उनकी डेथ हो गई। और फिर ये तो रात की घटना हो गई। अब सुबह सुबह उनकी बॉडी को शमशान घाट तक लेकर जाना था, उसके लिए भी हमें बहुत दिक्कतें आई। उसके कारण ऐसा था कि हमें ये बॉडी को, ये दीवार जो थी उसको तोड़ के, हम सबों ने तोड़ ताड़ के यहाँ से उस बॉडी को लेके गए, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। आप पढ़े लिखे लगते हो, आपने इस बारे में कहीं पे शिकायत महानगर पालिका या प्रशासन से नहीं की? नहीं, एक्चुअली ये शिकायत हमने नहीं की, क्योंकि मैं उस दिन यहाँ पे अवेलेबल था। उसके बाद मैं फिर ज़रा 2 दिन के लिए बाहर चला गया था ऑफिस के काम से, और ये जो हुआ है ये हाल ही में हुआ है, ये हाल ही में हुआ है। तो कैसा है कि ये दोपहर के टाइम पे हुआ है, जब यहाँ पे लेडीसें थी, लेडीसें थी जिन्होंने विरोध भी किया था, कुछ लेडीज़ लोगों ने विरोध भी किया था कि भाई मत करो, पर वो कहने लगे ये हमारी जगह है, उन्होंने बोला नहीं है। तो ये मतलब जोर जबरदस्ती जैसे हुआ है। ऐसा तो नहीं कि साजिश के तहत तो महानगर पालिका की छुट्टी थी 2-3 दिन की दिवाली का, तो उसी में ये बना दिया गया कि ताकि दिवाली के रोड पहले। अब ये तो महानगर पालिका से जब आप प्रश्न करेंगे तो उसमें पता चल सकता है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एक बिल्डर से रिक्वेस्ट है कि अगर बिल्डर अपनी जगह है, हम ये नहीं करते कि कोई दिक्कत नहीं, पर बिल्डर को ये समझना चाहिए कि यहाँ ये चाल है, ये पब्लिक रहती है, आज से नहीं रहती है, कितने सालों से रह रही है। अब वो अपने प्रॉफिट के लिए किसी की जान ले ले तो ये गलत है, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरा ये रिक्वायरमेंट है बिल्डर से कि यहाँ पर अगर आप वो नहीं कर सकते सरकारी वाला, जो उसके लिए बाद में बात करेंगे, यहाँ पर एक गेट लगा के दिया जाए, जिससे इमरजेंसी में हम सबको आने जाने के लिए अच्छा हो। आपका नाम क्या है? तारा गुड़। क्या दिक्कत है बताइए। हमको यही दिक्कत है कि इतना हाइट कर दियो, थोड़ा हाइट था तो चलता था, अभी इतना हाइट कर दी, इतना गर्मी लग रहा है, लाइट भी नहीं है, तो आदमी मरेगा नहीं कि क्या जिंदा रहेगा। कितना हम लोग कोने में हो गए। अरे उतना हाइट था तो कोई वक्त था, अभी जो कितना ऊंचा हाइट कर दी। ठीक है, हम लोग कचरा फेंक रही थी, आप हम तो बिल्डर का है, उसको छोड़िए, आपको अपनी क्या समस्या? हमारा समस्या यही है कि हमको रास्ता चाहिए आने जाने का, और हमारा कोई बीमार हो जाता है तो भी नहीं जा पाता है, कोई मर जाता है वो भी नहीं जा पाता है, और हम लोग ऐसा अंदर कब तक रहूं? हम लोग को आने जाने का तो रास्ता चाहिए ना। चला गया। हाँ? आपका नाम? परमिला देवी। आपको क्या दिक्कत है और क्या कहेंगे? वही दिक्कत है कि अगर कोई परेशानी में आदमी मर जाते हैं, बीमार होते हैं, आगे कल का जो बूढ़ा, ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं थे, वो जो मरे हैं वो गर्मी से, उनको बाहर अगर निकलने के होता है तो वो मर नहीं सकते हैं। उसको एम्बुलेंस इधर तीनों बाजू आके गया, इधर छठ दिवाली के अंदर, लेकिन अंदर नहीं जा पाया,
रास्ते के लिए, वो फिर आपस हो गया। इसके लिए वो बूढ़ा गर्मी से मर गया, बाहर निकल नहीं पाया हमारा। वो जो रास्ता था हम लोग का थोड़ा सा आने जाने का, बच्चे लोग के करने का, वो भी बंद कर दिया बूढ़ा। और बहुत दिन से ये रास्ता है, 32 साल के ऊपर हो गया ये रास्ता जूना था हम लोग का। आपको भी क्या चाहिए? वही रास्ता चाहिए हम लोग के, बस और क्या करने का, हम लोग इधर क्या करने का, रास्ता बस हम लोग के। आपका नाम? मुक्तामणि छोटेलाल जायसवाल। मुक्तामणि जी, आप लोग की क्या तकलीफ है, क्या समस्या है वो बताइए। सर हम ये लोहार चाल में रहते हैं, हमें यहाँ रहते हुए 30 से 35 साल हो गया है। और यहाँ पे जो है कि ये रास्ता था, यहाँ सरकारी बोरिंग था, और ये पुराने बिल्डर ने जो है कि रास्ता हम लोग के बोलने पे एरिया वालों के हिसाब से यहाँ रास्ता 5 फुट का छोड़ के रखा था आने जाने के लिए, और यहाँ पे सरकारी बोरिंग का जगह भी छोड़ा था। लेकिन अभी वर्तमान में जो बिल्डर है, उन्होंने ये बोरिंग देख रहे हैं, बोरिंग भी हटा दिए हैं और ये दीवार तोड़ दिए, और जो ये दीवार था, ये दीवार को पूरा पैक कर दिए। सर यही है कि हमको रास्ता नहीं है, एकदम पूरा पैक हो चुके हैं। बंद किया तो आपका रास्ता बंद हुआ यहाँ का? हाँ। कौन सा रास्ता इस्तेमाल कर रहे थे? सर एक रास्ता पीछे से है, वहाँ से आते जाते, लेकिन सर काफी सकरा रास्ता है। रास्ता बंद हुआ तो आपने प्रशासन को, महानगर पालिका को शिकायत नहीं की हमारा रास्ता बंद? सर बोले थे, महानगर पालिका सभी को बोले थे, सबको बोले थे, नगर सेवक को बोले थे, सभी को बोले थे। अभी आपको क्या तकलीफ हुई वो बताइए। सर तकलीफ यही है कि दीवार बाउंड्री इतना ऊंचा है, मारने की वजह से आने जाने का रास्ता नहीं है। और कल रात को ऐसा एक इंसान का, बुजुर्ग इंसान का, ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं थे, और तबीयत खराब होने के कारण एम्बुलेंस नहीं आ पाई, जिसके कारण उनको हम लोग ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले जा पाए, और रास्ता ना होने की वजह से उनका डेथ हो गया। इधर भी आके एम्बुलेंस चला। डेथ होने के बाद उनका अर्थी भी निकालने के लिए जगह नहीं था हमारे पास सर, इसलिए जो है कि बिल्डर ने जो ये दीवार बांधा था, वो पूरे एरिया वाले लोग ने मिलके जो है कि इस दीवार को तोड़ के यहाँ के फिर इनका अर्थी यहाँ से निकाला गया है। तो ये दीवार आपने खुद, आप लोगों ने तोड़ा है? हाँ सर, हम ही लोगों ने सर, आज सुबह में। अच्छा, अब आपकी क्या मांगे है, क्या चाहते हैं? सर यही हमारी मांग है कि इतना बड़ा एरिया है, यहाँ लोग रहते हैं, कम से कम रास्ता तो हमें चाहिए आने जाने के लिए। हमारा कोई सुनने वाला, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 90% लोग SC कास्ट के हैं, इसलिए सर हम लोग को कहीं सुनवाई नहीं होता है। आपने अभी बोला कि आपका पानी का नल था वो भी टूट गया था। हाँ सर, पानी के लिए भी तकलीफ है। पानी के लिए क्या उपाय क्या है पानी का? सर पानी के लिए भी तकलीफ है, पानी का बोरिंग था, चालू बोरिंग था, तोड़ दिए, सरकारी था। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।